अगला सवाल ले लेते हैं इमाइल दुर्खेम के रिलीजन टॉपिक में से। अगला सवाल जो हम ले रहे हैं वो है 2014 का। अकॉर्डिंग टू दुर्खेम द एसेंस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी इज द सेम एज रिलीजन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। दुर्खेम का कहना था कि भाई अगर आपको मॉडर्न सोसाइटी के रिलीजन के फंडामेंटल कैरेक्टर्स एसेंस ढूंढना है वो आपको प्रिमिटिव सोसाइटी में भी मिल जाएंगे, क्योंकि रिलीजन के एसेंस चेंज नहीं होते हैं, चाहे हम प्रिमिटिव सोसाइटी बोलें चाहे मॉडर्न। ये दुर्खीम का कहना था। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम यही लाइन लिखेंगे, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला गया है उसी को एक सिंपल लैंग्वेज में इलाबोरेट कर देंगे कि हाँ भाई इमाइल दुर्खीम ने, किताब का नाम लिख दो, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसमें जो उन्होंने स्टडी करी थी अरुंता ट्राइब ऑस्ट्रेलिया के ट्रोबियन आइलैंड्स की, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि भाई जो एसेंस हैं, जो बेसिक फीचर्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, किसी भी ट्रेट्स हैं किसी भी रिलीजन के, वो चेंज नहीं होते हैं, चाहे हम प्रिमिटिव सोसाइटी स्टडी करें चाहे हम मॉडर्न सोसाइटी। अब दुर्खीम बैठे थे फ्रांस में मॉडर्न सोसाइटी में, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो रिलीजन के अगर मैं फंडामेंटल्स बेसिक ट्रेट्स देखना चाहूँ तो बहुत मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। फिर बहुत सारे लोग हैं जो रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में तो मैं रिलीजन को स्टडी नहीं कर पाऊंगा। मैं जाता हूँ ट्रोबियन आइलैंड्स में, एक छोटा सा आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी के पास, जहाँ पे एक छोटी सी एबोरिजिनल ट्राइब रहती है, अरुंता ट्राइब्स। वो एक क्रूड फॉर्म ऑफ रिलीजन फॉलो करती है जिसको टोटमिज्म बोलते हैं। एंड वहां पे मेरे को रिलीजन के बेसिक फंडामेंटल समझ में आएंगे, एंड विच आई विल जनरलाइज टू द करंट मॉडर्न सोसाइटी ऑफ यूरोप और सोसाइटी एडवांस सोसाइटीज इन जनरल। ये इंट्रोडक्शन है। अब बॉडी में आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे सो दैट इट्स ईजी फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड। कंपैरिजन आपको दिखाना है प्रिमिटिव और मॉडर्न सोसाइटी के ट्रेट्स में। तो फर्स्ट आप सेक्शन बनाओगे जहां पे आप लिखोगे कि प्रिमिटिव सोसाइटी में दुर्खीम ने क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे एंड हाउ दीज बेसिक फंडामेंटल्स आर करंटली सीन इन मॉडर्न सोसाइटीज एज वेल। तो पिछले क्वेश्चन में जो भी हमने बेसिक ट्रेट्स देखे थे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 बेसिक ट्रेट्स थे, फंक्शंस भी थे, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी हम बेसिक ट्रेट्स की एक बात कर लेते हैं, रोल ऑफ रिलीजन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है, तुर्कीम ने कहा था कि हाँ भाई ये अरुंता ट्राइब जो है ये टोटमिज्म फॉलो करती है, टोटम को पूजती है। टोटम मैंने आपको बताया था कि आपके जो क्लैन का एक देवता होता है, कुल देवता, या आपके गोत्र में देवता होता है, या आपके गांव का जो देवता होता है, उसको टोटम बोला गया है। अब टोटम को पूछते थे तो टोटम के टैटूज उनकी बॉडी पे होते थे, और सीजन चेंज हो रहा है या कुछ उनको मांगना है भगवान से तो वो बहुत ही सेलिब्रेटरी मोड में नाचते गाते हुए टोटम की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये ट्रेट उन्होंने अरुंता ट्राइब में देखा था। सेकेंड पॉइंट उन्होंने देखा था कि कलेक्टिव कॉन्शियंस है, जो रिलीजन है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियंस। जो हमारी एज अ ग्रुप, एज अ क्लैन, उस ट्राइब की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज ही रिलीजन के तौर पे, टोटमिज्म के तौर पे वो सेलिब्रेट करते हैं। उनको उन्होंने स्ट्रेंथन किया है, उनको उन्होंने इम्बेड किया है, रिलीजन में गढ़ दिया है। तो वट एवर द वैल्यूज ऑफ द ग्रुप इज, दैट इज द रिलीजन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज वैल्यूज। थर्ड पॉइंट था कि हर रिलीजन में उन्होंने बोला था कि अरुंता में भी देखा और ये हर रिलीजन में भी आपको देखने को मिलेगा कि सेक्रेड और प्रोफेन में एक डाइकोटमी, एक क्लैश, एक डिफरेंस दिखता है। हर रिलीजन कुछ चीज़ों को सेक्रेड मानता है, कुछ चीज़ों को पवित्र मानता है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं, वो बाकी ऑर्डिनरी चीज़ों से स्पेशल है। और जो बाकी ऑर्डिनरी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग मैन, भगवान को हम स्पेशल मानते हैं बट इंसान ऑर्डिनरी है, इंसान एक मामूली इंसान है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मंदिरों में चप्पल उतार के जाते हैं, गुरुद्वारे में सिर ढक के। तो सेक्रेड को सेक्रेड बनाने के लिए कुछ हमने टैबूज रखे हैं, कुछ फॉरबिडन चीजें रखी हैं कि ऐसे ये चीजें नहीं करनी है जब आप सेक्रेड चीजों को अप्रोच कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको कि
मंदिर, अगर आप घर पे छोटा सा मंदिर होता है आपका, तो वहां पे भी आप नहा के जाते हो या हाथ धो के जाते हो, सिर ढक के जाते हो, या चप्पल पहन के जाते हो और उस चीज को बहुत क्लीन रखते हो, वहां पे अगरबत्ती जलाते हो, राइट। तो कुछ चीजें आप मानते हो, कुछ रूल्स आप डिफाइन करते हो सेक्रेड को सेक्रेड बोलने के लिए। एंड ये डाइकोटमी रिलीजन में आपको हर रिलीजन में मिलेंगे, ये दुर्खीम ने बोला। तो ये 3 ट्रेड्स मॉडर्न सोसाइटी में कैसे मिलते हैं, नॉन सेक्युलर नॉन रिलीजियस सोसाइटीज में आपको कैसे दिख रहे हैं, ये लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट है कि टोटम जो है, टोटम की फॉर्म आज चेंज हो चुकी है। इंडिया में या किसी भी कंट्री में अगर आपको उनका नेशनल फ्लैग नीचे गिरा हुआ मिल जाए तो वी पिक इट अप, वी क्लीन इट। हम कहीं ऐसे फ्लैग को नीचे गिरा हुआ नहीं हम सहते हैं और हम उसको एक अलग दर्जा देते हैं। इट इज एन ऑब्जेक्ट जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, बट वी हैव लिंक्ड सर्टेन वैल्यूज, उसको सेक्रेड हमने बनाया है। तो इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ टोटम जिसको हम पूज रहे हैं, जिसके थ्रू हम सोसाइटी की वैल्यूज पूज रहे हैं। दुर्खीम ने कहा था कि इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन, इट इज द मैन हु मेड गॉड टू सेलिब्रेट द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, टू सेलिब्रेट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे टोटम की फॉर्म मॉडर्न सोसाइटी में बदल चुकी है। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को पूजते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं। जब कोई सोल्जर शहीद होता है तो उसको नेशनल फ्लैग में लपेटा जाता है। तो टोटम की फॉर्म चेंज हो गई है। सेकेंड पॉइंट जो हमने देखा था कलेक्टिव कॉन्शियंस की, तो कलेक्टिव कॉन्शियंस अगर हम नॉन रिलीजियस सोसाइटीज या सेक्युलर, नॉट कंप्लीटली नॉन रिलीजियस बट कम रिलीजियस सोसाइटीज, मॉडर्न सोसाइटीज में अगर हम देखें तो दुर्खीम इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड सिविल रिलीजन, कि वो रिलीजन तो नहीं है बट रिलीजन के बराबर का दर्जा उसको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बोला जाता है कि क्रिकेट इज अ रिलीजन। क्रिकेट के नाम पे पूरा देश जुड़ता है। वेन एवर देर इज अ वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, वनडे का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो पूरा कंट्री यूनाइट होता है। कोई भी हो, कहीं भी हो, ऑफिस में बैठा हो, दुकान पे बैठा हो, रेडियो के थ्रू, फोन के थ्रू कुछ ना कुछ हम सुन रहे होते हैं, लाइव टेलीकास्ट। तो the form of religion has changed, but the traits are there, the fundamental traits are there, that it is a representation of the collective conscience of the society. Similarly, football clubs पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, या जो राइवलरी है मेसी वर्सेस रोनाल्डो। तो ये जो ग्रुपिंग बनी हुई है, 2 गुट बन जाते हैं और फिर वो लड़ते हैं, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियंस जो रिलीजन के ही लेवल पे जाती हैं। फिर और अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो नेशनलिज्म, द वैल्यूज ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब चीजें, ह्यूमन राइट्स, इंडिजिनस राइट्स, इन सब चीजों पे भी हम यूनाइट होते हैं टू द लेवल ऑफ रिलीजन, बिकॉज दीज आर द वैल्यूज ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये यहाँ पे वो बोलते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियंस वही है, बस उसका रूप चेंज हो गया है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, अब ऊपर हमने थर्ड पॉइंट जो देखा था दैट वाज कि भाई हर रिलीजन में आपको सेक्रेड और प्रोफेन का ट्रेट मिलता है, उसकी डाइकोटमी, उसका क्लैश मिलता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इवन इन आप नॉन रिलीजियस अगर पार्ट देखें हमारी सोसाइटी का, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी। देर आर सम थिंग्स इन द वर्ल्ड जिसको हम सेक्रेड मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर जो हमने सेक्रेड एंड प्रोफेन का डिफरेंस की बात करी है, तो जो प्रोफेन होता है, प्रोफेन इज ऑर्डिनरी। प्रोफेन को अगर सेक्रेड बनना होता है तो दुर्खीम ने बात करी थी राइट्स डे पैसेज की, यानी कि आपको एक सेरेमनी से गुजरना पड़ता है। ब्राह्मण्स में जनेऊ पहनने की सेरेमनी होती है, सिखों में अमृत छकने की सेरेमनी होती है, दस्तार बंदी की सेरेमनी होती है, दस्तार बंदी के बाद ही पगड़ी पहनने शुरुआत होती है लड़कों में। तो ये सब कस्टम्स हैं, सेरेमनीज हैं जिसके थ्रू एक प्रोफेन, एक ऑर्डिनरी पर्सन या एक ऑर्डिनरी चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि सेक्रेड बनती है। तो
ये राइट स्टे पैसेज आपको नॉन रिलीजियस पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज में भी दिख जाएगा जब हम बात करते हैं एमएलएज या एमपीज टेकिंग ओथ टेकिंग सेरेमनीज होती है, उसके बाद आप डिक्लेयर होते हो एमएलए या एमपी, राइट। तो दिस इज द राइट स्टे पैसेज। एक आपको रिचुअल्स से, कस्टम से गुजरना पड़ता है। या फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद यू आर कॉल्ड अ ग्रेजुएट, ठीक है। या रिटायरमेंट सेरेमनी होती है, या फिर मिलिट्री में भी ग्रेजुएशन सेरेमनीज होती हैं। उसके बाद आप एक सिविलियन से यू बिकम अ सोल्जर। पुलिस में पासिंग आउट परेड होती है, उसके बाद आप एक प्रोबेशनर से, एक ट्रेनी से आप एक ऑफिसर बनते हो, पुलिस ऑफिसर बनते हो। तो ये जो डिफरेंस है सेक्रेड और प्रोफेन का, ये हमें मॉडर्न सोसाइटीज में भी देखने को मिलता है। एंड दीज आर द एसेंस, दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन विच विल नेवर चेंज। तो द फंडामेंटल ट्रेट्स ऑफ रिलीजन will keep on going. They are eternal. Durkheim says that there is something eternal about religion. Eternal मतलब अनादि, अनंत, which is destined to survive. कि religion किसी ना किसी फॉर्म में, religion के जो basic fundamentals हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में आगे बढ़ते रहते हैं, दिखते रहते हैं, even in secular societies. ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये कंपैरिजन आ जाएगा। 153 वर्ड्स, 10 मार्कर, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। थैंक यू।